वेलकम बैक टू मास्टरी। दोस्तों 90% लोग जब इंग्लिश बोलते हैं ना तो उस इंग्लिश में वो सबसे ज्यादा पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी भी हमें कोई घटना बतानी हो जो हमारे साथ हुई हो तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार आज सुबह क्या हुआ कि मैं लेट उठा, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और मैंने देखा कि जो दूध था फ्रिज में वो खराब हो गया तो मैं चाय नहीं पी पाया। ये जो सेंटेंसेस मैंने बोले ये सारे के सारे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस थे जिन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बहुत सिंपल तरीके से वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगला पूरा क्लास जो आने वाली जो चीजें हैं वो आपको सिस्टमैटिक समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। दोस्तों भागने से इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश सीखने के लिए हमें थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। एक बार टाइम निकालिए, अगले 10 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई वेलकम यू इन टुडेस लाइव सेशन। और 60 डेज का हमारा एक कोर्स है जो YouTube पर इंडिया में पहली बार मैं लेकर आया हूं। तो 60 दिन तक कंप्लीटली फ्री में इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आज हमारी जो क्लास है उसका नंबर है 17, तो क्लास नंबर 17 है दोस्तों। अभी तक मैं 16 क्लासेस ले चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप YouTube पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में वहां पर 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। चलिए आज की जो पास्ट की क्लास है वो शुरू करते हैं। तो आज हम टेंसेस में पढ़ेंगे पास्ट की क्लास। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको फ्री में दे दूंगा, मतलब क्लास खत्म होते ही ये सारे पीपीटी वाले जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे मास्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्लास में आ चुके हैं। तो आपका एक लाइक रोज लाइव क्लास में प्रेजेंट देने का काम करता है। तो फटाफट सभी बच्चों लाइक कर दीजिए। फिर हम आज धमाकेदार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि कंप्लीट पास्ट की स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्यारे बच्चों कितने लोग आ चुके हैं, फटाफट आ जाइए। लेट मी चेक कितने लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहला काम सभी दोस्तों को लिंक शेयर करना और लाइक करना। अब देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है पहले उसको समझो, फिर हम ये कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। इसकी टेंशन नहीं लेना है, सारे के सारे नोट्स रोज की तरह मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और मास्टरी ऐप पर भी डाल दूंगा। देखो टेंस का नाम है पास्ट। पास्ट यानी होता क्या है, जो भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, हिंदी में इसे भूतकाल कहा जाता है, यानी कि सारी घटनाएं, वो सारे काम जो हमने अभी ना करते हुए पास्ट में किए थे। कब किए थे? अभी ना करते हुए हमने वो काम कहां किए थे? पास्ट में किए थे। तो वो सारे काम जो पास्ट में किए, जैसे अभी क्लास शुरू करने से पहले मैंने जो है अपना पानी पिया, पानी की बोतल भरी, उसके पहले मैं ऑफिस का काम कर रहा था, उसके पहले मैंने कुछ लोगों से बात की, फिर मैं अपनी किताब भी लिख रहा हूं। जल्दी ही मेरी स्पोकन इंग्लिश की बुक आने वाली है, अक्टूबर में लॉन्च होगी। तो फिजिकल बुक बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे तो मैंने किताब लिखी, मैंने कुछ सोचा। तो जो भी मैंने किया या जो भी मैं कर रहा था या जो भी मैं कर चुका था, ये सारे के सारे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? ये पास्ट में बनाए जाते हैं। तो पास्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट का जो पहला टेंस होता है वो होता है आपका इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है? इंडेफिनिट टेंस होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में हमें ना मेनली ना 90% इंग्लिश ना वो इस स्ट्रक्चर के बेस्ड पर बोली जाती है। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको याद होगी ना तो आप दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस बना लोगे। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस आपको बनाना हो आप आराम से बना लोगे। करना क्या है, आपको ये वर्ब की सेकंड फॉर्म याद होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा कि वह गया। अब इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, वह को बोलते हैं हम ही और जाने को तो क्या बोलते हैं? गो। लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो वह गया तो हमने बोला कि ही वेंट। मैंने कहा कि वह आया, अब वह आया भाई क्लास में आया भी कुछ देर पहले, तो इसे कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे ही और कम का सेकंड फॉर्म होता है केम। मैंने कहा कि उसने जाना, अब उसने जाना तो इसे कैसे बोलेंगे? तो उसने को बोलेंगे ही और जानने को बोलते हैं नो और सेकंड फॉर्म होती है नो की नीव। अब हम अटकते कहां हैं? लॉजिक समझो, इंग्लिश बोलते समय हम अटकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये जो नो होता है इसकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो नीव होती है और थर्ड फॉर्म होती है वो नोन होती है। तो ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका V3 हो गया। द प्रॉब्लम इज वेयर इज द प्रॉब्लम कि हमें वर्ब्स के फॉर्म्स याद नहीं होते। इसलिए मैंने कल भी टेलीग्राम चैनल पर 500 वर्ब्स की लिस्ट भेजी थी, है ना, 500 वर्ब की लिस्ट जिसमें 500 वर्ब्स थी, उनके हिंदी मीनिंग थे और चारों के चारों पांचों के पांचों फॉर्म भी थे, ताकि आप रोज 20 वर्ब्स याद करके अपनी इंग्लिश को बहुत ही शानदार बना पाओ। तो चलिए बच्चों, अभी आपको आज बहुत ही शानदार सेशन सिखाने वाला हूं। मतलब आज का जो सेशन है ना बहुत जबरदस्त होने वाला है। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली गाइस? प्लीज लेट मी नो। बताइए फटाफट, क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? आ रही है। यस, थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आप सभी लोग आ गए हैं दोस्तों तो फटाफट प्रेजेंट लगा दीजिए। हमारी क्लास में प्रेजेंट लगाने का तरीका क्या है? लाइव क्लास में अंगूठा दबाना, अंगूठे को दबाइए, लाइक हो जाएगा। जैसे लाइक हो जाएगा मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग आ गए हैं क्लास में। तो बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे रोज लाइव क्लास देखते हैं, तो हजारों बच्चे लाइक भी करते हैं, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। तो आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि हम जब भी पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं
वह गया, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, मैंने उसे मारा। जब भी हम कहानियों की बात करते हैं दोस्तों, तो कहानियों में भी हम यही बात करते हैं कि पता है, अरे आज तो मेरे पापा ना गुस्से में आए, मेरे पापा गुस्से में आए, माय फादर केम इन एंगर। पता है मैंने तो उसे भगा दिया, तो आपने बोला उसे भगा दिया। पता है मैंने ना आज खाना खाया बहुत सारा, आई एट फूड अलॉट। पता है आज ना मैंने, पता है राहुल से बात की, आई टॉक टू राहुल टुडे। तो कहने का सेंस ये है, कहने का से अच्छा नीतीश कुमार बोल रहा है प्रेजेंट सर। हाँ भाई प्रेजेंट आ गया है ना, तो अगर प्रेजेंट, एक बच्चा बोल रहा है सर मैं हैंडीकैप्ड हूँ और मैंने कॉल किया था तो 200 रुपये चाहिए। नहीं। देखिए आप सबको पता है कि मास स्टडी पर जितने भी बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं यानी कि दिव्यांग होते हैं, तो उन दिव्यांग बच्चों के लिए मास स्टडी के जो कोर्स है वो कोर्स फ्री है। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए मास स्टडी का कोर्स फ्री है। ठीक है, हमारा जो कोर्स होता है वो आता है 949 का ऑनलाइन। और ऐसे बच्चे जिनके साथ ईश्वर ने थोड़ा सा अन्याय कर दिया है या किसी कारणवश उनको कोई दिक्कत आ गई है, तो मास स्टडी और कमलेश यादव उनके साथ हमेशा खड़ा है, इसलिए उनको पढ़ाने के लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। अगर 50-100 रुपये अगर आपको लगते हैं तो वो लगते हैं ट्रांजेक्शन के बेटा, यानी कि जब आपके पास से हमारे पास से जब इतना सारा कोर्स आपको देते हैं तो वो जो चार्जेस होते हैं ना, जिसको फोन पे गूगल पे से पेमेंट करते हैं, क्योंकि फ्री में तो जाएगा नहीं आपके पास, तो वही 50-100 रुपये चार्जेस अगर लगते होंगे तो लगते होंगे, वरना मास स्टडी के कितना भी बड़ा कोर्स हो, चाहे वो 5000 का कोर्स हो या 10,000 का कोर्स हो, मास स्टडी का कोर्स दिव्यांग बच्चों के लिए फ्री है। हमने कई सारे बच्चों को, अभी तक कई सारे बच्चे, अगर आप में से भी कोई दिव्यांग है जो इंग्लिश सीखना चाहता है, वो हमें कांटेक्ट करे, मैं खुद बात करूंगा अपनी टीम से कि आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो टेंशन नहीं लेने का। जिनके पास बॉडी है, हष्ट पुष्ट है, वो तो 500-700 रुपए दे सकते हैं, है ना। बाकी जो ऐसे बच्चे जो दिव्यांग है, जिनको थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, हाथ पैर से दिक्कत हो गई है, तो उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए थैंक यू। तो इस बात पे लाइक हो जाए, अरे इतना कुछ कर रहा हूं तो लाइक कर दो फटाफट, ऐसा कहां मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ तो कैसा लगा मेरा आइडिया, क्या मुझे दिव्यांग बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहिए वहां पर? यहाँ तो फ्री पढ़ते ही हैं, पर हम लोग हमारे ऐप पर भी फ्री में पढ़ाते हैं। सारे नोट्स, सारे वीडियो क्लासेस, सारे टेस्ट मेरे दिव्यांग भाई बहनों के लिए फ्री में है। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई साहब, तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर वो 50-100 रुपये भी आप नहीं देना चाहते हैं ना, तो मत दीजिए, मैं टीम से बात कर लूंगा, बोल दूंगा कि भाई हमारे दिव्यांग भाई बहनों से कोई चार्जेस नहीं लेना। पर जो बॉडी बिल्डर है ना, ईश्वर ने आंखें पैर सब कुछ दिया है, दे शुड पे सो दैट दे कैन गेट मच बेटर। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब यहां पर आई वाज टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम 90% बात करते हैं कि भाई हमने वो गया, तो हमें क्या याद होना चाहिए? हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म याद होना चाहिए। हमें अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म याद होगी तो हम पास्ट का कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि सर हम कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस पास्ट का है। उसको पहचानने के दो तरीके हैं। एक तो हम जैसे गरीबों वाला तरीका, यानी कि भाई किसी सेंटेंस के लास्ट में, है ना, किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या क्या आ जाए, किसी सेंटेंस के लास्ट में या आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे कि वह गया, वह आया, उसने खाना खाया, उसने मुर्गी को पकड़ा, मैंने कपड़े धोए, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में हिंदी में क्या आ रहा है, या आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब दूसरा तरीका क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट को पहचानना? बहुत सिंपल है, मेरी भाषा में समझाऊं तो भाई कोई भी काम जो पास्ट में हुआ, कोई भी काम, कोई भी क्रिया जो आपने अभी अभी पास्ट में कंप्लीट की लेकिन आपको पता नहीं कब कंप्लीट हुई है, वह गया, खाया, कोई भी काम, आप उठे तो वो भी पास्ट हो गया, अभी आप बैठे थे आप उठे तो वो भी पास्ट हो गया, मैंने बोला ना 2 मिनट पहले, वो भी पास्ट हो गया। तो बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही रहता है। ठीक है, तो वो पास्ट होता है। इसके अलावा थोड़ी सी हम प्रोफेशनली कंडीशंस देखते हैं, नोट्स के माध्यम से देखते हैं कि किस किस सिचुएशन में पास्ट को हम रख सकते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कुछ स्थितियों में करते हैं जो इस प्रकार है, जैसे कि टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में आपने कोई भी काम किया हो, जैसे आपने किताब खरीदी, तो आपने किताब तो खरीद ली, तो किताब खरीद के घर ले आए ना, दुकान पे थोड़ी खड़े रहोगे, तो किताब खरीदी। अब आपके दिमाग में 2 चीजें होनी चाहिए, मैंने किताब खरीदी, तो मैंने को तो मैं बोलूंगा आई, और खरीदने को बोलते हैं बाय। जब कोई सस्ती वस्तु खरीदते हैं, छोटी वस्तु खरीदते हैं, तो वहां पर बाय लगाते हैं। कोई महंगी वस्तु खरीदते हैं, बड़ी वस्तु खरीदते हैं, तो वहां पर परचेस लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब बाय यानी होता है खरीदना, और बाय का सेकंड फॉर्म क्या होगा? तो बाय का सेकंड फॉर्म हो जाएगा बॉट। ठीक है, इसे बॉट पढ़ना है। तो आई बॉट, और ऑब्जेक्ट क्या है? किताब को तो बुक बोलते हैं, तो कितना आसान है, आई बॉट अ बुक। मैंने पत्र लिखा, मैंने को तो आई बोलते हैं, अब लिखने को क्या बोलते हैं? राइट, लेकिन सेकंड फॉर्म नहीं आता है लोगों को, तो सेकंड फॉर्म होता है रोट। तो आई रोट अ लेटर, पत्र को लेटर बोलते हैं। तो कोई भी काम जो आपने पास्ट में किया दोस्त, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। हजारों काम होते दिन भर में करते हैं, तो सारा का सारा रूटीन आपको लिखवाऊंगा। आज मैं आपको बहुत ही शानदार होमवर्क देने वाला हूं। पास्ट में अपना रूटीन कैसे लिखते हैं, आपने कल क्या क्या किया वो लिखना है। मैं 4 बजे उठा, कितने बजे उठे? 4 बजे। कभी 4 बजे देखे घड़ी में? सुबह वाले सुबह के 4 बजे उठते ना, तो ये हालत नहीं होती। आज दोस्त तुम उठते हो 8 बजे, तो सही तरीके से बोलो, मैं 8 बजे उठा, है ना? नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने पहले 4 गालियां दी, फिर उठा मैं, तो मैं उठा, फिर मैंने चाय बनाई, फिर मैंने चाय पी। क्या बोला? चाय बनाई? नहीं नहीं, चाय बनी हुई थी, मैंने मम्मी को बोला चाय पिलाओ। तो 4 बजे उठा, 8 बजे उठा, चाय पी, उसके बाद नाश्ता किया, फिर स्कूल गया, फिर 2-4 पेरेंट्स की गालियां खाई, फिर मैंने अपना काम किया, होमवर्क किया। जो भी आपने किया हो वो सब पास्ट इंडेफिनिट में आता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना बहुत आसान होगा, लास्ट में सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। चलिए, तो एक तो टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट। आप जो भी काम पहले करते थे, ठीक है, जैसे मैं रोज राज से मिला, तो पहले राज एक लड़के का नाम है, मैं रोज राज से मिला, आई मेट
आई यानी मैं, मिला को बोलेंगे मीट का सेकंड फॉर्म मेट, आई मेट राज एवरीडे, वह रोज मंदिर गया, ही वेंट टू टेंपल एवरीडे। ड्यूरेशन, ठीक है, जब हमें यह बताना हो कि कुछ हम निश्चित समय के लिए पास्ट में कहीं पर रहे हो, वहां पर भी हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। देखो पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर अभी भी लाइक नहीं किया है ना तो बहुत नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। अगर अभी भी लाइक नहीं किया है ना, हाँ तुमको ही बोल रहा हूं, तुम्हें बोल रहा हूं कि अभी भी लाइक नहीं किया ना मेरे भाई, तो नाइंसाफी हो रही है, लाइक कर दो फटाफट, ठीक है। मैं इंदौर में 10 वर्ष रहा, तो रहा मतलब आप ये मत सोचना कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, जहां पर रहा था रहते आ जाए। हमने बोला 10 साल तक रहा, एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गई हो, तो मैं को बोलेंगे आई, रहने को बोलेंगे लीव्ड, तो आई लीव्ड इन इंदौर फॉर 10 इयर्स, आई लीव्ड इन इंदौर फॉर 10 इयर्स। मैं 10 वर्ष तक क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट फॉर 10 इयर्स। तो दोस्तों in nutshell I should tell you that these are the three conditions which are used to make the sentence of past indefinite। समझ में आया? इन 3 कंडीशंस को याद रखना हो तो रख लेना, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, ये वाला है भाई, ये वाला है कि भाई या ई ए आ जाए तो कर देना। अब मजे की बात क्या है, हमें सबसे ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट हम कब बोलते हैं, जब हम खुद का रूटीन बताते हैं। तो चलिए हम एक सैंपल लेते हैं कि मैंने कल क्या क्या किया, मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको पूछूंगा कि आपने कल क्या क्या किया वो बताओ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म याद होना चाहिए। अगर जिन बच्चों के पास भी 500 वर्ब की लिस्ट नहीं हो, 500 वर्ब की लिस्ट नहीं हो, मैंने कल भी पहुंचाई थी, मैं आज भी डाल दूंगा, पर आप प्लीज रोज 20-20 वर्ब्स याद करो। आप में से मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे हजारों बच्चे रोज क्लास को अटेंड करते हैं, जस्ट टेल मी दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग 20 वर्ब्स एवरी डे। कितने लोग हैं बताइए चैट में, आप में से कितने लोग हैं जो 20 वर्ब्स रोज याद करते हैं। चलिए जो बच्चे नहीं आए थे, जो लोग नए जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से आपको बोलता हूं कि चलिए मैंने आपको 500 वर्ब दे दी, ये लीजिए, टेलीग्राम चैनल चेक करिए। देखो नए बच्चे, पुराने बच्चे चिढ़ेंगे सर आप रोज ही ना टाइम लगाते हो। अरे भाई नए बच्चे हैं ना, उनके लिए इतना तो बनता है, सेल्फिश मत बनो। तो मेरे जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार वर्ब भेज रहा हूं, 500 वर्ब आपको दे रहा हूं, ये लीजिए, चेक करिए टेलीग्राम चेक करिए, 500 वर्ब की लिस्ट भेज दिए। आप मुझे बताइए बच्चों कि आप में से कितने लोगों ने 500 वर्ब्स में से 20 वर्ब्स याद कर ली। देखिए मिला कि नहीं मिला, भेज दिया मैंने, भेज दिया, 50 बच्चों ने देख भी लिया है, ठीक है ओके। 500 वर्ब का चार्ट मैंने भेज दिया टेलीग्राम पर, आ गया ना, ईमानदारी से बोलो आ गया है। तो कितने लोगों ने, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, वी ऑल वांट टू लर्न इंग्लिश बट द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट वांट टू पुट एफर्ट्स, है ना। सर आप बोलते हो बड़े अच्छे लगते हो, सर समझाते हो बड़े अच्छे लगते हो, सर मजा आता है, लेकिन क्या आपने अपनी ओर से कुछ कोशिश की? अपनी ओर से कोशिश करना है भाई, इंग्लिश तुम्हें सीखना है, मुझे नहीं। आई हैव लर्न, एक गांव वाला हूं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, इंग्लिश ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने सही समय पे इंग्लिश सीख ली। अब आपकी बारी है, चॉइस इज योर्स। आज जो कुछ भी मेरे पास है बिकॉज ऑफ इंग्लिश है, वरना मुझे तो कोई 5000 की जॉब नहीं दे रहा था भाई बीकॉम करने के बाद, बट आई डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश एंड ऐसी वैसी नहीं, जबरदस्त इंग्लिश सीखी 4 महीने में। अब आपकी बारी है, 1 लाख लोगों को इंग्लिश पढ़ा चुका हूं मास्टरडी ऐप पर। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो मास्टरडी ऐप पर जाइए, हमें कॉल करिए, हम आपको बताएंगे कि आपके हिसाब से कौन सा कोर्स अच्छा है। 11 से 5 के बीच में कॉल करिए और आप आराम से इंग्लिश सीख सकते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए सीखो दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए मैंने क्या क्या किया, तो आपको जब भी हम बात करते हैं तो हम पास्ट में बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, देखो मैंने कहा कि मैं सुबह, अब देखना सेंटेंस को कैसे जमाते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठा, मैं सुबह कितने बजे उठा, 5 बजे उठा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ब्रश किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उठा तो पहले ब्रश ही करना पड़ेगा, ब्रश किया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने एक्सरसाइज की, यानी कि व्यायाम किया, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ बातें नहीं बताऊंगा जो मैंने प्राइवेटली की, तुम सोचो कि सब कुछ बताऊंगा, नहीं है ना, रात को राजी रहने दिया जाए। तो उसके बाद तो यहां लिखा मैंने, मैं एक बुक पढ़ता हूं जो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट बुक है, इन द मॉर्निंग। बताओ नाम, मैं अलग अलग बुक पढ़ता हूं, एक हफ्ते मेरी बुक कंप्लीट हो जाती है। तो अभी मैं बुक पढ़ रहा हूं दैट वन डू एपिक शिट, वो अंकुर वारिकू की है। 1-2 चैप्टर पढ़ता हूं रोज मॉर्निंग में, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने किताब पढ़ी, एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने किताब पढ़ी। क्या किया मैंने, किताब पढ़ी। फिर मैं नहाया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। अब देखिए ये जब हम किसी से भी बात करते हैं ना, जब किसी से मिलते हैं ना, तो व्हाट वी डू गाइस, वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट आवर रूटीन कि अरे यार तू कल मिला नहीं, तू कल कहां था। तो ये पास्ट का सेंटेंस है, कल कहां था, वेयर वाज यू, है ना, वेयर वर यू। तो तुम कल कहां थे, तो आप बोलोगे अरे यार कल तो मैं उससे मिला, कल तो मैं उठा, मैं लेट हो गया। तो पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर आपको V2 याद रहता है तो आपका काम पक्का हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे बहुत ही स्मार्ट है, आरती शर्मा ने मेरा रूटीन बना दिया, देखो वेरी गुड आरती शर्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने हिंदी लिखा, उस लड़की ने, मुझे नहीं पता है बच्ची लड़की आंटी है, लेकिन उसने पूरा का पूरा छाप दिया भैया। इसको बोलते टैलेंट। टैलेंटेड लोग ना जिंदगी में कहीं भी रहे वो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया पूजा, सीमा गुप्ता बहुत शानदार, बहुत शानदार। उत्कर्ष तू ना हंसने में रह जाएगा। उत्कर्ष यादव का एक ही काम है, बस हंसते रहता है। अरे बेटा हंसना कम कर दे, है ना, ब्रश किया अगर प्रॉपर्ली, ठीक है। पर उत्कर्ष यादव हमेशा सारे मेरे क्लासेस को देखता है,
मतलब वो पिछले 6 महीने से मेरे वीडियोस देख रहा है, हर लाइव क्लास में आता है। थैंक यू सो मच बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इस सेंटेंसेस को ना हम बनाते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। मैं सुबह 5 बजे उठा, तो ये कल की बात है तो V2 लगाना है। मे को बोलेंगे आई। अब उठने को ना वोकअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोकअप। आई वोकअप कितने बजे, 8:05। क्या बोलेंगे, आई वोकअप 8:05। सर आप ये बताइए पहले कि वेकअप और गेटअप में क्या डिफरेंस है। दोनों का मतलब जागना होता है ना, लेकिन बेटा इन दोनों में डिफरेंस है, आज समझ लो, कई ज्ञानियों को नहीं पता है। देखो वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना, वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना, और गेटअप का मतलब होता है बिस्तर से उठना। समझ में आया। जैसे मैं आड़ा पड़ा हुआ हूं, अब मैं ऐसे पड़ा हुआ हूं तो मुझे कोई बोलता है कि गेटअप, तो हो सकता है कि मैं बेड पे लेटा हूं लेकिन नींद में नहीं हूं, तो बेड से उठ जाना, यानी कि आपकी जो पोजीशन थी, आप मगरमच्छ के जैसे सोए हुए थे, है ना, इस तरीके से, देखो इस तरीके से सोए हुए थे, तो ये पोजीशन जो है ये आपकी स्लीपिंग मोड है। अगर कोई बोलेगा गेटअप तो आपको उठना पड़ेगा, तो किसी ने बोला भैया उठ जा, तो आपने क्या किया, आप उठे, तो आप इस तरीके से उठ के बैठ गए। ऐसे नहीं यार, आप किस तरीके से उठ के बैठ गए, आपके लंबे पैर हैं और आप इस तरीके से उठ के बैठ गए, तो ये गेटअप वाली पोजीशन है। वेकअप का मतलब क्या होता है, वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना। मैंने कहा वेकअप तो आप नींद से जाग गए, मैंने कहा गेटअप तो गेटअप मतलब होता है बिस्तर छोड़ दो, बिस्तर छोड़ दो, तो बिस्तर छोड़ने को गेटअप बोलते। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है दोस्त, क्लियर है दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का पक्का आ गया, हाँ या ना बोलो। आप समझ में आया, आज के बाद समझ में आ जाएगा डिफरेंस गेटअप और वेकअप के बीच में। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखिए, आई वोक अप एट 5, मैं 5 बजे उठा। कब उठा, कहां पर उठा, मॉर्निंग में, तो आई वेक अप एट 5 इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद अब देखो, एक यहां पर ना कंजंक्शन लगा है, सेंटेंसेस को जोड़ते आना चाहिए। जिस व्यक्ति को सेंटेंस जोड़ने की कला आ गई ना, वो कितनी भी लंबी अंग्रेजी बोल सकता है, क्योंकि वो एक वाक्य खत्म होगा, बीच में फेविकोल लगाएगा, फेविकोल यानी कि कंजंक्शन लगा देगा और अगला वाक्य बोल देगा, फिर कंजंक्शन लगाएगा, फिर अगला वाक्य बोल देगा। सो द पीपल दोज हु स्पीक लॉन्ग इंग्लिश means for a long time, the people who speak English in a speech, they deliver a speech, so how do they do, they only use conjunctions. So just learn how to use conjunctions. जैसे मैंने कहा मैं 5 बजे उठा, I woke up at 5 in the morning, उसके बाद आफ्टर दैट, तो उसके बाद को बोलेंगे आफ्टर दैट। ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट में। आफ्टर दैट, उसके बाद मैंने ब्रश किया, तो आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश मत लगाना, क्योंकि ब्रश तो पेंटिंग करने वाला भी होता है, तो दीवार को ब्रश करोगे तो बोलोगे आई एम ब्रशिंग द वॉल। दांतों को ब्रश किया, तो दांतों को ब्रश किया तो आप बोलोगे आई ब्रश माई टीथ, मैंने ब्रश किया, आई ब्रश माई टीथ। फिर मैंने व्यायाम किया। ये जो फिर है ना, इसके लिए अंग्रेजी में देन लगाते हैं। अब देन भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है THEN और एक होता है THAN। इस देन का मतलब होता है बाद में, और इस देन का मतलब होता है तुलना करना, कि तुमसे तो वो अच्छा है, तो ही इज बेटर देन यू, तुमसे तो वो अच्छा है जिसने मास स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले लिया है और इंग्लिश सीखना शुरू कर दिए, अगले 3 महीने बाद वो अंग्रेजी बोलता हुआ नजर आएगा। सर क्या गारंटी है, मास स्टडी खुद एक अपने आप में गारंटी है। तो देन आने होता है बाद में, और ये वाला देन जो होता है THAN, ये होता है तुलनात्मक करने के लिए करते हैं, तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। आई ब्रश माई टीथ, देन मैंने व्यायाम किया, आई एक्सरसाइज्ड। क्या बोलेंगे, आई एक्सरसाइज्ड, ठीक है। मैंने व्यायाम किया है, यहां पर मुझसे थोड़ी गलती हुई है, माफ करना। मैंने व्यायाम किया, भावनाओं में बह गया और है लिख दिया, ठीक है। तो मैंने व्यायाम किया, आई एक्सरसाइज्ड। फिर मैंने किताब पढ़ी, तो फिर को बोलूंगा देन आई रेड बुक। अब रीड का सेकंड फॉर्म भी रीड ही होता है, लेकिन पढ़ा जाता है रेड, तो देन आई रेड बुक, ठीक है। अब फिर मैंने किताब पढ़ी, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं नहाया, देन आई टुक बाथ। तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक, आई टुक बाथ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया भैया, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, तुम भी करो, तो देन आई टुक ब्रेकफास्ट। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ना बोलो, मजा आ रहा है। तो इस तरीके से हम पास्ट में अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म याद होती है दोस्तों, तो हम कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैंने नाश्ता किया, देन आई टुक ब्रेकफास्ट, तो ये हो गया मेरा मॉर्निंग का रूटीन विच आई ऑलवेज डू। अब देखिए, अब मजे की बात क्या है कि आपको वर्ब्स के सेकंड फॉर्म याद हो गए तो आप लंबा सेंटेंस बनाते बनाते ले जाइए। इसके बाद जो है मैंने पूजा की, आई वर्शिप्ड। अब एक बात आपसे पूछता हूं दोस्तों, वो बात मुझे बताना। हमारे ना कुछ भाई बड़े स्मार्ट है, देखो सुबह के नाश्ते को क्या बोलते हैं, सुबह का नाश्ता, तो सुबह के नाश्ते को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम अपना फास्ट तोड़ते हैं तो हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। अब मुझे बताओ कि भाई जो खाना खाते हैं नॉर्मली, तो सुबह का खाना या दोपहर का खाना भी बोल सकते हैं। तो हम सुबह नाश्ता कर लिया तो खाना दोपहर में खाएंगे, तो दोपहर का खाना, तो दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं बताओ जरा फटाफट कमेंट में। आप बोलोगे सर लंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंच बोलते हैं। मैंने कहा भैया हम तो ऐसे हैं, गरीब लोग हैं, है ना, अपन तो गांव वाले ठहरे। अपन कौन ठहरे, गांव वाले। सुबह का नाश्ता तो मिलता नहीं है, सुबह से क्या करते हैं, सीधा खाना खाते हैं। क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो सुबह नाश्ता और खाना एक साथ कर ले, कि 9 बजे बैठा और नाश्ता भी हो गया और खाना भी हो गया, जैसे एक चाय का कप होता है ना, तो उसमें रोटियां भिगो भिगो कर खाना। अब तो गांव वाले क्या कर सकते साहब। तो जो नाश्ता और खाना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नाश्ता खाना एक साथ कर लेते हैं, तो उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ब्रंच। क्या कहा जाता है, ब्रंच। तो ब्रंच का मतलब क्या होता है दोस्त, ब्रंच का मतलब होता है नाश्ता और खाना साथ में, नाश्ता
प्लस खाना दोनों क्या हो जाए, साथ में हो जाए, तो उसे ब्रंच कहा जाता है। देखो काफी मेरे साथ वाले लोग हैं, पहले मैं भी ऐसे ही करता था, अभी अभी थोड़ा सुधार आया जिंदगी में अंग्रेजी सीखने के बाद, लेकिन पहले तो इकट्ठा ही चलता था। क्या करें साहब, गांव में रहते थे, है ना, जो मिल जाए वो खा लेते थे। थोड़ा बाद में सुधार आ गया, आप लोगों ने प्यार दिया, तो अब पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, फिर खाना खा लेते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड, ओके ओके, चलिए फटाफट लाइक करिए, लाइक करिए फटाफट, मजा आ रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, 5 दोस्तों को शेयर करना है इस कोर्स के बारे में, जिंदगी में कुछ करो ना करो 5 लोगों को बता देना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद होता है, अब बात निकला है तो सब कुछ बता ही देते हैं। शाम का खाना, शाम का खाना या शाम का देर रात का शाम का खाना, इसको क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर सबको पता है, डिनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनर। मैंने कहा भाई ये बताओ कि देर रात का खाना, देर रात का खाना, देर रात के खाने को क्या बोलते हैं? है ना, मेरा एक दोस्त है घासीराम, वो समय से खाना नहीं खाता है। वो घासीराम क्या करता है, रात को है ना 8-9 बजे जाएगा, लोगों के साथ होटलों पे टाइम पास करेगा, बैठा करेगा और 11 बजे घर आएगा और 11-12 बजे खाना खाएगा। तो रात के खाने को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? जो देर रात खाया जाता है बेटा, देर रात खाया जाता है। बताओ क्या बोलोगे, बताओ बताओ, किसी को तो पता होगा, किसी को तो पता होगा। अरे डिनर तो शाम को खाते हैं, 8-9 बजे खाना जो खा लेते हैं इंसानों की जाति के लोग होते हैं, लेकिन कुछ राक्षसों की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, है ना, कुछ पूनम देवी तुम्हारा नाम ले लिया, राक्षसों की जाति के लोग होते हैं, वो बहुत लेट खाना खाते हैं। बताओ 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 यार, वेरी गुड। चलिए कुछ का आंसर आ गया है, कुछ का आंसर आ गया है, चलिए मैं बता देता हूं। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सपर। इसको सुपर मत पढ़ना क्योंकि डबल पी लगा हुआ है, स्पेलिंग मुझे भी कंफर्म नहीं है, पर सपर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो खाना होता है ना वो डिवाइड होता है, तो हमें पता ही नहीं होता है ना। हम सुबह से आ रहे, मैं ब्रेकफास्ट करवा रहे, मैं खाना खा रहा, अरे तुम खाना ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, तुम सीधा ब्रंच कर रहे हो। सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना लंच, नाश्ता और खाना साथ में खाओगे तो आप क्या कर रहे हो, आप ब्रंच कर रहे हो। शाम का खाना तो उसको डिलेंगे डिनर, समय से खा लेना चाहिए, और देर रात के खाओगे तो फिर आप खाओगे सपर। तो ये खाने के प्रकार होते हैं, ध्यान रखना, याद रखना, कहीं भूल न जाना। अब वापस आ जाते हैं, तो ये हमारा पास्ट टेंस था। अब देखो पास्ट टेंस में मजे की बात क्या है, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे ना, क्योंकि अभी तो हमने सिंपल सीखा, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, तो इस सिचुएशन में आपको डिड नॉट लगाना है। क्या लगाना है? यहां देखिए बोर्ड पर, मतलब यहां पर सिंपल सेंटेंस कैसे बना, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, लेकिन जब नेगेटिव बनाओगे तो फिर V2 नहीं आता है, फिर आपको लगाना है डिड नॉट। तो डिड नॉट लगाना, और फिर ये जो V1 है ना, ये जो V2 है इसे V1 कर देना। तो ये बात का ध्यान रखना है कि डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जब नेगेटिव बनाते हैं तो V2 V1 में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैंने पढ़ाया, मैंने क्या किया, पढ़ाया, तो इसे इंग्लिश में बोलूंगा, मैंने को बोलूंगा आई, और पास्ट टेंस से इसलिए सेकंड फॉर्म लगाया, तो टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट। लेकिन मैंने यहां पे नेगेटिव सेंटेंस बोला, आप बताइए क्या आंसर आएगा? मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। कैसे बोलोगे जरा बताओ तो फटाफट। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, आई डिड नॉट। अब आपने यहां पे नेगेटिव में क्या लगा दिया, डिड नॉट लगा दिया ना, तो फिर इसको टॉट मत लिखना, ये टॉट का वापस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट टीच। लेकिन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको ना यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, आई डिड नॉट टीच। अब एक बात ध्यान रखना, इसको ना आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट लिखा जाता है। डिडंट मत पढ़ना गांव वालों, डोंट प्रोनाउंस इट डिडंट, है ना। मैं भी पहले गांव वाला था तो डिडंट ही पढ़ता था, अभी भी गांव का ही हूं, लेकिन सुधार आ गया है कि इसे डिडंट नहीं पढ़ा जाता है, इसे डिंट पढ़ा जाता है। मेरे साथ बोल के देखेंगे सारे बच्चे, डिंट। जैसे अगर मुझे बोलना कि मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिंट टीच, क्या बोलेंगे, आई डिंट टीच। अब मुझे इसका नेगेटिव बना के दिखाओ, सारे बच्चे नेगेटिव बनाएंगे। मैंने कहा कि हमने अंग्रेजी सीखी, हमने अंग्रेजी सीखी, जरा इसका सेंटेंस बना के दिखाओ, हमने अंग्रेजी सीखी, कैसे बोलेंगे, हमने अंग्रेजी सीखी। कम ऑन गाइस, हमने अंग्रेजी सीखी, बनाइए सिंपल सेंटेंस बनाइए जरा फटाफट, हमने अंग्रेजी सीखी। वेरी गुड, द आंसर्स आर ऑन द बोर्ड, चैट बॉक्स देखिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं। तो बोलेंगे वी लर्नड इंग्लिश। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली करना है। लर्न का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लर्नट होता है। क्या होता है, लर्नट, ध्यान रखना है। अब इसका नेगेटिव बना के दिखाओ कि हमने अंग्रेजी नहीं सीखी, हमने अंग्रेजी नहीं सीखी। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वी डिडंट, क्या बोलेंगे, वी डिडंट। डिड नॉट को शॉर्टकट में लिखेंगे वी डिडंट लर्न। अब यहां पर लर्न नहीं करना है, लर्न आ जाएगा क्योंकि डिड नॉट आ गया, वी डिडंट लर्न इंग्लिश। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने फर्स्ट सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म लगाया, लेकिन सेकंड सेंटेंस में आपने क्या लगाया, आपने लर्न क्यों लगाया? भाई इसलिए है कि किसी एक सेंटेंस में ना, कोई भी एक सेंटेंस होता है ना, उसमें आप वर्ब का सेकंड फॉर्म ना एक ही बार लगा सकते हो। अब देखिए जब हमने वाक्य बनाया, हमने ये वाला वाक्य देखिए ऊपर देखिए, हमने जब यहां पर तो सेकंड फॉर्म लगाया विच इज V2। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या लगाया दोस्त, तो यहां पर देखिए डिड नॉट टीच लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि ये डिड है ना, ये भी खुद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये V2 यहां लगा दिया। अब मैं इसको भी वापस अगर टॉट लिखता, इसको भी लिखता, तो V2 डबल हो जाती, इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, एक मिनट कट गया, एक सेकंड हैंग हो गया भाई, आजा। चलिए मैंने इसे क्या कर दिया,
मैंने इसे क्या कर दिया, यहां पर मैंने इसे V1 कर दिया, तो यहां पर ये हो गया आपका V1। तो डिड खुद वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए अलग से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, ये तो पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये वाले फटाफट एग्जांपल्स है जो आपको करने हैं। अभी टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको ये पूरा करवा पाऊं, तो मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर जा रहा हूं। लेकिन ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और मास्टर डी ऐप पर जिन्होंने 60 डेज का कोर्स ज्वाइन करके रखा है, उनके पास तो इनके आंसर्स भी आ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सर सारे वीडियो जो आप क्लास लेते हैं वो एक जगह मिल जाए, तो मास्टर डी ऐप पर जाओ, वहां पर 60 दिन वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, 200 रुपए का मिल रहा है। एक ही जगह पर सारी क्लासेस, सारी प्रैक्टिस शीट, सारे नोट्स मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत आसान है ना, कोई काम कर रहे थे तो ये तो बहुत ही सिंपल टेंस है, मुझे तो बहुत ही आसान लगता है। तो फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो अभी भी कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया है, भैया लेट आए हो कोई बात नहीं है ना, लेकिन फटाफट लाइक कर दो। लेट आते हो, कभी डांटता नहीं हूं आपको मैं लेट आने के लिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मुझे पता है कि आप लोगों के बहुत बिजनेस चल रहे हैं, आप बहुत मेहनती हो, बहुत काम चल रहे हैं। टाटा अंबानी के बाद देश में आपका ही तो नाम आता है ना, आपका ही तो नाम आता है टाटा, इसलिए तो आपके पास टाइम नहीं है। अरे भाई आप कितने महान हो कि यू डू नॉट हैव अ टाइम टू इंप्रूव योरसेल्फ। मतलब कुछ लोग अपने आप को इतना बिजी बताते हैं कि सर टाइम ही नहीं है, इंग्लिश तो सीखना है बट टाइम नहीं है। अरे भाई तुम टाटा अंबानी हो क्या, अदानी के भाई साहब तो नहीं हो कि तुम्हारे सिर्फ 50-60 कंपनियां हैं। दोस्तों खुद के इंप्रूवमेंट के लिए जिस इंसान के पास टाइम नहीं होता ना, वो इंसान जिंदगी भर कोलू की बेल की तरह, किसकी तरह, कोलू के बेल की तरह, गधे की तरह एक ही जगह पर काम करते करते अपना जीवन बिता देता है और खुद को कोसते रहता है कि काश आगे बढ़ जाता। अरे भाई किसने रोका है आगे बढ़ने के लिए? यूट्यूब पर क्या नहीं मिलता है दोस्त, पूरी दुनिया के बेस्ट टीचर्स यूट्यूब पर हैं। यूट्यूब से पढ़ो, सीखो और 500,000 रुपए खर्च करो और अपने आप की स्किल्स को बढ़ाओ। दुनिया के सभी लोग सीखते हैं। आपको क्या लगता है टाटा अंबानी पढ़ाई नहीं करते हैं? अरे जो जितना बड़ा होता है उसको उतना पढ़ना पड़ता है, उतना सीखना पड़ता है। इस लॉजिक को समझो दोस्त। चलो यार तुमको क्या समझाऊं मैं। कुछ लोग बोलते सर टेलीग्राम क्या पर कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे सर्च करो मास्टर डी, तो वहां पर नोट्स मिलेंगे। बात बुरी तो नहीं लगी? बात बुरी लगी है तो सॉरी, पर मैं बात सच्ची बोलता हूं भाई, ठीक है। हाँ संदीप बोल रहा है कि सर अब अंबानी का नाम सुनकर मजा आ गया। अरे तुम अंबानी हो और क्या, टाइम ही नहीं है, मतलब गजब बेइज्जती यार। बोलते सर टाइम नहीं है, इंग्लिश सीखना है पर टाइम नहीं है। खाना खाने का टाइम तो है ना, तो खाना खाने का टाइम है तो सीखने का भी टाइम होना चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच, आगे बढ़ जाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? हिंदी वाले माध्यम वालों बच्चों की पहचान क्या है? रहा है, रही है, तो रहा था रहे थे कर दो, है ना। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था रहे थे आएगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर। सर याद कैसे रखे? अरे कुछ भी नहीं करना है भाई, सिंपल है ना। अगर एक वचन हो तो वॉज लगाना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉज लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर लगाना। सर ये भी नहीं पता है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो लेक्चर 1 से शुरू करना। आज की क्लास खत्म कर ले घासीराम और डे 1 से शुरू करना, और डे 1 डे 2 डे 3 सारा पढ़ना, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। बीच में आओगे तो ऐसा ही होगा, इसलिए सिस्टमेटिक पढ़ना हो तो शुरू से आ जाना। चलिए वॉज वर, ठीक है। अब देखिए कोई भी काम पास्ट में हो रहा था, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वॉज वर लगा देते हैं, और जहां पर वॉज वर आएगा वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। इतनी सी बात है, दिमाग में अच्छे से ठूस लो कि अगर वॉज वर्ब के बाद कोई वर्ब आई तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। सर मेरा नाम लो, हर्ष। हर्ष आपका नाम ले लिया, ठीक है। और कुछ? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ओके चलिए लेट्स गो, लेट्स गो। कट्टर हिंदू, यू आर सो ग्रेट। नहीं भाई मैं कोई महान वहान नहीं हूं, ये तो आपका बड़प्पन है, आप लोग बहुत प्यार करते हैं इसलिए ऐसे बोल देते हैं। आई एम जस्ट अ लर्नर, मैं खुद ही बहुत कुछ सीखता हूं आप लोगों से, बुकों से, किताबों से, जहां जो मिल जाता है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा एक सेंटेंस बोला, फटाफट बना के दिखाइए। वह जा रहा था, वह जा रहा था। पास्ट में कोई काम हो रहा था तो पास्ट में किसी एक्टिव वर्ब को दिखाने के लिए हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। वह को बोलेंगे ही के साथ आ जाएगा वॉज, तो ही वॉज, और जाने को बोलते हैं गोइंग। अब मैंने कहा कि वह खा रहा था, कैसे बोलोगे? सर बहुत आसान है, वह खा रहा था तो बोलेंगे ही वॉज ईटिंग। मैंने कहा वह नाच रहा था, कैसे बोलेंगे? ही वॉज डांसिंग। मैंने कहा वह भाग रहा था तो कैसे बोलेंगे? ही वॉज रनिंग। तो बहुत आसान है, कोई काम हो रहा था तो वॉज वर्ब लगा दो, आसान हो जाएगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें खुद को सीखने पड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि वह मेरे पीछे भाग रहा था, वह मेरे पीछे भाग रहा था, ये सेंटेंस है ना। तो अब यहां पर देखो, आप बोलो यार सर मेरे पीछे आ गया, अब मैं क्या करूं? अरे भाई सब आसान है, कुछ कठिन नहीं है, दिमाग को एक्टिव रखो खाली। वह मेरे पीछे भाग रहा था, तो मेन सेंटेंस को पकड़ो ना। मेन सेंटेंस क्या है? वह भाग रहा था, तो मेन सेंटेंस को पहले लिखते हैं। तो मेन सेंटेंस को पहले लिखो, ही वॉज रनिंग। अब उसके बाद कहां भाग रहा था? मेरे पीछे, तो मेरे पीछे को बोलते हैं आफ्टर मी। मेरे पीछे को क्या बोलेंगे? आफ्टर मी। तो लिख दो यहां पर आफ्टर मी, ये हो गया, दैट्स इट, नथिंग इज डिफिकल्ट ना, कुछ भी कठिन नहीं है दोस्तों, कुछ भी कठिन नहीं। तो व्हाट आई मीन टू से, इंग्लिश इज वेरी सिंपल, डिपेंड करता है आप इसको कितने अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह मेरा इंतजार कर रहा था, सेंटेंस बनाया ही वॉज वेटिंग फॉर मी। वह मेरा इंतजार कर रहा था, आपने सेंटेंस बनाया ही वॉज वेटिंग फॉर मी। हम कल सिनेमा घर जा रहे थे, हम कल सिनेमा घर जा रहे थे, कैसे बनाएंगे? तो हम बोलेंगे वी वर, वी के साथ वर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। वी वर गोइंग टू सिनेमा, ठीक है। हम एग्जाम देने जा रहे थे, तो कैसे बोलेंगे?
वी वर गोइंग टू अपीयर, एग्जाम देने को अपीयर बोलते हैं, एग्जाम में प्रकट होना बोलते हैं, तो वी वर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम। क्या शेर तुम पर हमला कर रहा था, ये से कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बताओ जरा, बताओ बताओ। बनाया सेंटेंस, कम ऑन गाइस। चलिए, क्या शेर तुम पर हमला कर रहा था, तो बोलेंगे वॉज लॉयन अटैकिंग ऑन यू, या डायरेक्ट यू भी लिख सकते हैं, आप ऑन मत लगाओ, सीधा यू लिख दो, प्रेपोजिशन की नीड नहीं है, इस तरीके से बनाएंगे। तो दिस वे विच मेक्स यू वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। हम स्कूल में प्रार्थना कर रहे थे, हम स्कूल में क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, कम ऑन गाइस, जस्ट लेट्स हैव अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा एफिशिएंट बनाती है, इंग्लिश प्रैक्टिस का ही गेम है, फटाफट प्रैक्टिस करिए। चलिए 1 2 3 4, 4 सेंटेंस बनाओ, 4 सेंटेंस बनाओ। सर 2 नंबर का छूट गया, कौन सा छूट गया भाई, ये तो है ना, हम कल सिनेमा घर जाए, बना तो दिया। चलिए सर आई एम योर बिग फैन, थैंक यू भाई, थैंक यू। जो भी मेरी प्रशंसा लिखनी है ना, वो क्लास खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद आप कहां लिखेंगे, कमेंट में। मैं सारी कमेंट्स रोज पढ़ता हूं सोने से पहले, तो कमेंट में जरूर लिखना। वन मोर अनाउंसमेंट विच आई वांट टू मेक कि हम लोग जो है एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, वो टेस्ट गुरुवार और शुक्रवार को होगा, मास स्टडी ऐप पर रहेगा, तो मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो टेस्ट फ्री रहेगा। जो 50 बच्चे उस टेस्ट में टॉप करेंगे, जो 50 बच्चे उस टेस्ट में टॉप करेंगे, उन 50 बच्चों को हम हमारी बुक देंगे। और इस बार कुछ और भी प्लान है कि जो टेस्ट में टॉप 5 बच्चे रहेंगे, उन्हें हम, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स रहेगा, कोई भी हम लोग एक कोर्स उसको फ्री में, मतलब कोई भी एक कोर्स फ्री में देंगे 5 बच्चों को। वो टेस्ट सीरीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग उसका डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा गुरुवार को मॉर्निंग में, यानी कि थर्सडे मॉर्निंग में उसका डिटेल्ड वीडियो आएगा। तो हम लोग टेस्ट देंगे, आप लोग सभी लोग टेस्ट देंगे ना, टेस्ट जरूर देना, और टेंसेस के ऊपर टेस्ट रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, हम स्कूल में प्रार्थना कर रहे थे, कैसे बनाएंगे, तो वी वर प्रेइंग या वर्शिपिंग, प्रेइंग इन द स्कूल। ये देखिए, अब आप लोग चेक करिए, मैं आंसर लिख रहा हूं। जज साहब दूसरी को सजा दे रहे थे, तो कैसे बोलेंगे, द जज वॉज पनिशिंग। अब दोषी को तो हम बोल सकते हैं विक्टिम बोल सकते हैं, गिल्टी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख देना, यहां पे मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। क्योंकि दोषी के लिए गिल्टी भी आता है, और कुछ वर्ड्स मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। दोषी को और क्या बोलते हैं, विक्टिम नहीं बोलते, विक्टिम मैंने तो मरीज होता है, पीड़ित होता है। दोषी को क्या बोलते हैं, जरा बताओ कि कोई, मुझे याद नहीं आ रहा है वर्ड, कम ऑन गाइस, जस्ट लेट मी नो। अच्छा वर्ड जो मिस कर रहा हूं मैं, कम ऑन। गिल्टी के बजाय कोई और वर्ड आता है यार, एक, नोबडी इज गिविंग मी आंसर। क्रिमिनल तो अपराधी होता है, क्रिमिनल तो अपराधी होता है। कल्प्रिट बोल सकते हैं, ऑफेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, ये बड़ा शानदार सेंटेंस है। अपने भविष्य के बारे में बैठ के सोचना, कितना अंधकार में पता चलेगा। तो मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। हम दिल्ली पैसा कमाने के लिए जा रहे थे, वी वर गोइंग टू दिल्ली टू अर्न मनी, ठीक है, वी वर गोइंग टू दिल्ली टू अर्न मनी। ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से पूरा पास्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट पे। मुझे पता है टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं पास्ट परफेक्ट भी आपको पढ़ा ही देता हूं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट में कोई काम पूर्ण हो चुका था, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जब कोई काम कंप्लीट हो जाए तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया था, हमने पढ़ाई कर ली थी। पर चूंकि अगर हम ओरिजिनल पास्ट की बात करें ना, तो ओरिजिनल पास्ट क्या होता है कि जब कोई एक घटना के घटने से पहले दूसरी घटना घटित हो जाए, वहां पर पास्ट होता है। ये तो लोकल है, ये तो बहुत सिंपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। ओरिजिनल पास्ट होता है कि एक घटना के घटने से पहले। तो पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पूरा आई हैड मेड बिफोर द पार्टी और ही हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर यू। ये तो सिंपल एग्जांपल्स है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर अलग से चलते हैं। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो है आपकी हेड। सबके साथ हेड लगाना है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको सिर्फ इतना सा कॉम्बिनेशन याद रखना है कि जहां पर हेड आएगा वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वेरी सिंपल रूल है, ठीक है। पहचान क्या है, अगर हिंदी माध्यम वालों के हिसाब से देखें तो चुका था, या तो ये पहचान है, या फिर किसी सेंटेंस के लास्ट में या था ये पहचान है। तो ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखा, जैसे मैंने कहा कि वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, तो ये सिंपल सी पहचान है।
है ना। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, वह खाना खा चुका था, तो ही हैड ईटन फूड। लेकिन ये जो सेंटेंसेस है ना, ये बहुत पुरानी मेथड है दोस्तों, कि मैंने कोई काम कर लिया था, मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैंने उसे धोखा दिया था, आई हैड डिसीव्ड हिम, मैंने पानी पी लिया था, आई हैड ड्रंक वाटर। अब मजे की बात यह है कि एक्चुअल में पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए आपको ना पूरा डीप में जाना पड़ेगा। तो थोड़ा डीप में चलते हैं। देखिए हमारे कितने टेंस होते हैं, हमारे 3 टेंस होते हैं, ठीक है। अब बात को समझना, ये गूढ़ रहस्य कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान है जो अभी है, अभी के टाइम को क्या बोलते हैं, वर्तमान बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट बोलते हैं। अब बात को समझना, और ये हमारा फ्यूचर है जो अभी खराब दिख रहा है, पर समय समय से पढ़ाई कर ली तो अच्छा दिखेगा। और अब यहां आ जाओ मुद्दे की बात पर, है ना। लेट मी टेक द येलो कलर, ये हो गया। अब देखो एक्चुअल में पास्ट परफेक्ट क्या करता है, ये पास्ट ऑफ पास्ट दिखाता है। ये क्या दिखाता है, इट शोज पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट क्या करता है कि उस घटना को दिखाता है, किसको दिखाता है, उस घटना को, कि मान लो एक घटना पास्ट में यहां घटी, क्योंकि ये तो पूरा पास्ट हुआ ना भाई, यहां से पूरा पास्ट लग गया। तो आपको शुद्ध भाषा में समझाऊं तो ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट है पूरा का पूरा। अब कोई घटना, एक घटना यहां पर घटी और एक घटना यहां पर घटी, मतलब दोनों घटनाएं पास्ट में घटी, दोनों घटनाएं पास्ट में घटी। तो ये जो घटना घटी ना, उसके पहले एक और घटना घटी, तो ये कहलाता है आपका पास्ट परफेक्ट। क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट। और कोई घटना एक पास्ट में घटी, वो कहलाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। सर कहना क्या चाहते हो वो समझा दो। देखो भाई ये उनके लिए है जो डिटेल में सिस्टमेटिक इंग्लिश पढ़ना चाहता है। नहीं तो आप तो इतना याद रख लो, अगर घासीराम कैटेगरी के हो तो मेरा दोस्त है, वो इतना याद रख लो कि भाई चुका था चुकी थे आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हेड लगाना है। लेकिन अगर थोड़े से स्मार्ट कैटेगरी के लोग हो तो ये समझो कि पास्ट परफेक्ट वो वाक्य होता है जो पास्ट में किसी एक घटना के पहले कोई काम हो जाए। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल दीजिए दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज निपट गया था ना, कि उसकी डेथ हो गई थी। तो भाई अब बात को समझो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज निपट गया था, तो डॉक्टर कहां आया, डॉक्टर यहां पर आया, इस टाइम पर डॉक्टर आया, लेकिन मरीज तो ना यही निपट गया था। मरीज कहां मर गया, मरीज की डेथ कहां हो गई, यहां पर हो गई। समझ में आया। तो डॉक्टर का आना अर्ली पास्ट है और मरीज का निपट जाना पुराना पास्ट है, इसलिए पुराने पास्ट वाले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब सर एग्जांपल देके बनाओ। अब इस वाक्य को आप बनाओगे ना तो कैसे बनाओगे, समझना बात को, कि द पेशेंट हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट बनाया, द पेशेंट हैड डाइड, है ना। और यहां पर आप देन लगा दो, देन द डॉक्टर, ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, डॉक्टर अराइव्ड। समझ में कुछ तो नहीं आया। देखो समझने के लिए दिमाग की जरूरत है और कुछ ही लोगों के पास होता है। समझ में आया कि नहीं आया। आर्यन बोल रहा है, आर्यन कि सर मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। आर्यन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे मास्टर डी ऐप को डाउनलोड करिए, और बेसिक से सीखना है तो बेस्ट स्पोकन क्लास ज्वाइन करिए, एडवांस कोर्स करना है तो आपको एक्सपर्ट बैच ज्वाइन करना है, पर्सनल क्लास लेनी है 1-to-1 तो 1-to-1 क्लास है, कॉल करके पूछ लेना। देखिए उसी प्रकार से हम बोलते हैं, अरे यार जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे ना तो उसके पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का ओरिजिनल सेंटेंस है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड एट द स्टेशन। वाक्य को समझो, पास्ट परफेक्ट को समझो। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंचे, तब तक ट्रेन जा चुकी थी, तब तक ट्रेन जा चुकी थी। अब यहां पर दोनों ही घटनाएं पास्ट की है, तो पहली घटना को हम पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे, तो जब को बोलेंगे व्हेन वी रीच्ड, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, व्हेन वी रीच्ड एट स्टेशन या एट रेलवे स्टेशन, एट रेलवे स्टेशन। फिर आप यहां कॉमा लगाकर दूसरा पार्ट बनाएंगे, द ट्रेन हैड गॉन, नहीं लेफ्ट, यानी कि रेलवे स्टेशन छोड़ चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, थोड़ा कठिन है मुझे पता है, हर किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो ठीक से पढ़ना चाहते हैं, सर पीडीएफ मिलेगा ना, हाँ बेटा बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम पर जाइए, क्लास खत्म होते ही पीडीएफ डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना, वो मेरी टेंशन है। ये हो गया। अब ये तो हमारा हो गया पूरा टेंस, ये यहां पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। आप कुछ इन सेंटेंसेस को बना के दिखाइए। तो प्रैक्टिस हमेशा मैं करवाता हूं। मैं एक मेज बना चुका था, तो मैंने क्या बोला, आई हैड मैड टेबल, मैं काफी बना चुका था, है ना। आई हैड प्रिपेयर्ड, ये चाय वाली कॉफी है ना, आई हैड प्रिपेयर्ड कॉफी। लड़कियां वापस नहीं लौटी थी, पता नहीं कहां चली गई थी, वापस ही नहीं आई। द गर्ल्स हैड नॉट रिटर्न, वह खाना खा चुकी थी। ही हैड, लड़की है भाई तो शी लगा दो,
शी हैड eaten फूड। तो इस तरीके से आपको सभी सेंटेंसेस बनाने। तो दिस इज द सिंपल वे एंड देयर इज अ लॉन्ग वे। इस तरीके से बनाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला वाक्य है, तो मैंने कल ही आपको समझाया था, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जिसमें कोई काम एक निश्चित समय से चल रहा था। समझाई देता हूं यार, देखो सिंपल सी बात है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शॉर्टकट में पीसी बोलते हैं, है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप मेरे आगे आगे बोलेंगे, हैड बीन होती है, उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना। इसमें क्या याद रखना है, किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था आ जाए और उसके साथ आपको टाइम दिया हो, तो वो हो जाता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, आप मुझे डिफरेंशिएट करके बताइए। नए हो लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज इंग्लिश के वीडियोस आपको मिलते रहे। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। और एक और सेंटेंस लिखता हूं, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था, 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेंटेंसेस, लॉजिक बताइए, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। बताओ बताओ बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेंटेंसेस। चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो यहां पर क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, सो दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, क्यों, क्योंकि इसमें भी रहा था है और इसमें भी रहा था है, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज वर। अब यहां पर ये 2 घंटे दिए हैं, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, तो आई हैड बीन टीचिंग। अब ये सेंटेंस लंबा बनेगा, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, कब से, 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो यहां पे फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। समझ में आया, इस तरीके से। तो बस ये डिफरेंस आपको याद रखना है, कोई काम हो रहा था उसमें टाइम दिया हो तो हैड बीन लगाना है, और टाइम नहीं दिया हो, सिंपल सेंटेंसेस दिया हो, तो आपको क्या लगाना है, वॉज वर लगाना है। गॉट इट, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कंफर्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका हो गया आज का पास्ट टेंस कंप्लीट। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस शीट में आपको दे रहा हूं, ये सेंटेंसेस आप बनाना, खुद बनाओगे तो यू विल मेक बेटर चॉइस, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस जरूर बनाना। ये 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूं, इसमें बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस है। आप ये सभी प्रकार के सेंटेंसेस है, इंडेफिनेट के, कॉन्टिन्यूअस के, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, इसका चाहो तो प्रिंट निकाल लेना और घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है।